नमस्कार, आप देख रहे हैं BKK न्यूज और इस समय की बड़ी खबर हरिद्वार से है, जहां चारधाम यात्रा को लेकर प्रशासनिक तैयारियां अपने अंतिम चरण में है। चारधाम यात्रा के प्रवेश द्वार कहे जाने वाले हरिद्वार में यात्रा को लेकर DM और SSP हरिद्वार ने ग्राउंड जीरो पर जाकर तैयारी की समीक्षा की। चारधाम यात्रा में इस बार हरिद्वार में 4 होल्डिंग पॉइंट बनाए गए हैं, जहां पर यात्रियों के रुकने से लेकर तमाम तरह की व्यवस्थाएं की जाएंगी। The 30th of April से शुरू होने जा रही चारधाम यात्रा को लेकर हरिद्वार जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया है, जिसको देखते हुए हरिद्वार के जिलाधिकारी, SSP, सिटी मजिस्ट्रेट, पर्यटन अधिकारी के साथ साथ कई विभागों के अधिकारियों ने स्थलीय निरीक्षण किया गया, जिसमें सभी विभागों को जल्द से जल्द व्यवस्था पूरी करने के आदेश दिए गए हैं। आगामी चारधाम यात्रा के मद्देनजर हम सभी लोग आज स्थलीय निरीक्षण पर आज आए हैं और 3 जो हमारे मेन पॉइंट्स हैं, जहां पर हमारा होल्डिंग एरिया के साथ साथ जो रजिस्ट्रेशन का जो क्षेत्र है उसको भी हम लोगों ने चिन्हित किया है। जितने भी यात्रीगण यहाँ आएंगे, जो चारधाम यात्रा आगे यहाँ से प्रारंभ करेंगे, उनका रजिस्ट्रेशन का जो क्षेत्र है उसमें करीब हमारे 20 काउंटर यहाँ पर लगेंगे, जिसमें सुरक्षा के इंतजाम करे गए हैं। साथ में होल्डिंग एरिया में हमारे कितना वाहन वहाँ पर खड़े होंगे, उनका डायवर्जन प्लान, वो सभी आज हम लोगों के द्वारा स्थलीय निरीक्षण में देखा गया। मुझे उम्मीद है कि हम लोग एक अच्छी चारधाम यात्रा को संपन्न कराएंगे। The 30th of April से शुरू होने जा रही चारधाम यात्रा को लेकर हरिद्वार जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया है, जिसको देखते हुए हरिद्वार के जिलाधिकारी, SSP, सिटी मजिस्ट्रेट, पर्यटन अधिकारी के साथ साथ कई विभागों के अधिकारियों ने स्थलीय निरीक्षण किया गया, जिसमें सभी विभागों को जल्द से जल्द व्यवस्था पूरी करने के आदेश दिए गए हैं। हरिद्वार के जिलाधिकारी ने बताया कि गत वर्ष रजिस्ट्रेशन को लेकर इस बार व्यवस्थाएं बढ़ाई गई है, साथ ही ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन में 60 और 40 का रेशो रखा गया है। वहीं यात्रा के दौरान यातायात व्यवस्था भी पुलिस के लिए खासी चुनौती रहती है, जिसको लेकर SSP हरिद्वार ने बताया कि यात्रा के दौरान हरिद्वार में पड़ने वाले स्नान पर्व पर यातायात व्यवस्था के लिए खास इंतजाम किए गए हैं, जिसमें होल्डिंग पॉइंट महत्वपूर्ण होने वाले हैं, जिन्हें शहर से बाहर बनाया गया है। आने वाली चारधाम यात्रा को देखते हुए यात्रियों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इस क्रम में जो व्यवस्थाएं की जानी है उसी के क्रम में आज ये निरीक्षण किया जा रहा है। सबसे पहले हम लोगों ने बैरागी कैंप में निरीक्षण किया है और उसके बाद फिर चमगादड़ टापू का निरीक्षण हुआ है और अब स्कूल में हम लोग आए हुए हैं देखने के लिए। इन सभी जगहों पर चूँकि स्कूल में हमारा रजिस्ट्रेशन होना है, रजिस्ट्रेशन के लिए हमारे 20 काउंटर लगने हैं, उसके अलावा बाकी सारी व्यवस्थाएँ होनी है। इसके अलावा होल्डिंग एरिया भी बनाया जाना है, हमारा चमगादड़ टापू में होल्डिंग एरिया बनना है, बैरागी कैंप में बनना है। तो जो भी यात्री आ रहे हैं, अगर किसी वजह से ऊपर भीड़ होती है, दिक्कत होती है, लोगों को कुछ समय के लिए रोकना पड़ता है, तो उनको किस प्रकार से व्यवस्था की जाए, किस प्रकार से उनको बैठने की व्यवस्था हो, लेटने की व्यवस्था हो, उनको किस प्रकार से विभिन्न जो हमारे धर्मशाला हैं, होटल्स हैं, उनके बारे में जानकारी मिल सके और उनके टॉयलेट की, नहाने धोने की सारी चीज़ व्यवस्थाएं हो यहाँ पर। उन सब के क्रम में इन सब जगहों का निरीक्षण किया गया। सभी विभाग के अधिकारी साथ में हैं। इन सभी लोगों को निर्देश दिए गए हैं कि इस समय से जो है सारी व्यवस्थाएं पूरी करें। नहीं, देखिए, कोटा जो है ऑफलाइन ऑनलाइन का 40-60 का है, उसमें से समय की आवश्यकता के अनुसार बांटा जाता है कि कहाँ से कितनी आवश्यकता है, कहाँ कितना लिया जा रहा है। तो अभी ये निश्चित नहीं है कि हरिद्वार से इतने ही लोग जाएंगे, जैसी आवश्यकता होगी वैसा बढ़ता करता रहता है। 25 तारीख तक हम लोग तैयार करेंगे। और क्या व्यवस्था रहेंगी? नहीं, उसके अलावा उनके पीने के पानी की व्यवस्था रहेगी, शौचालय की व्यवस्था रहेगी, बैठने की, लेटने की व्यवस्था रहेगी और गाड़ियाँ खड़ी करने की व्यवस्था रहेगी। तो ये सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर करेंगे ताकि यात्री को अगर कुछ दिन रुकना पड़ता है, कुछ समय के लिए रुकना पड़ता है। अधिकांश लोग तो ऑनलाइन लेके आते हैं रजिस्ट्रेशन, जिनके पास ऑनलाइन नहीं है, जिनको ऑफलाइन कराना है, उनको ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कराने में किसी प्रकार की असुविधा नहीं। कितने होल्डिंग एरिया बनाए जा रहे हैं? होल्डिंग एरिया टोटल हम लोग 4 जगह पे रख रहे हैं। एक तो नारसन पे है, बॉर्डर पे ही है, अगर बॉर्डर पे रोकना पड़ता है तो वहाँ पे हम लोग रखेंगे। उसके अलावा बैरागी कैंप पे है, चमगादड़ टापू पे है और ये ऋषिकुल ग्राउंड में। एक चीज और आपको बता दें कि आगामी 30th of April से चारधाम यात्रा की विधिवत शुरुआत हो जाएगी, जिसके लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन 25th of April से शुरू कर दिए जाएंगे।